ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके हज़ारों किलोमीटर दूर से बिजनेसमैन की दिमाग को टारगेट कर सकते हो। इंडिया से बाहर बैठ के, थाईलैंड में, अफ्रीका में बैठ के यहाँ के बिजनेसमैन को टारगेट कर सकते हो। एक बार टारगेट करने के बाद उसके बाद उनको गाली दे सकते हो, उनको धमका सकते हो, उनको टॉर्चर कर सकते हो, उनको ब्लैकमेल कर सकते हो, उनसे पैसे वसूल कर सकते हो और उसके साथ पे साथ उनको जान से भी मार सकते हो। ये टेक्नोलॉजी इतनी खतरनाक है और ये टेक्नोलॉजी हमारे ऊपर बीच बाजार में हिंदुस्तान में दुरुपयोग किए जा रही है और डायरेक्टली पुलिस डिपार्टमेंट झंडा भी उखाड़ने के लिए तैयार नहीं है। दूर से पुलिस डिपार्टमेंट की आशीर्वाद है, जहाँ जहाँ हम घूमे हैं, जहाँ जहाँ हमारे बारे में और टेक्नोलॉजी के बारे में पता है, पर डायरेक्टली पुलिस डिपार्टमेंट झंडा भी उखाड़ने के लिए तैयार नहीं है। हमारे गांव में तो बीच बाजार में पब्लिक में चल रही है। ये तरीके से किसी बिजनेसमैन को टारगेट करना है तो ये टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है और उसके बाद मादरजात वो स्पीच पैटर्न इंटरप्शन थी। एक टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, दूसरा उनकी डीएनए की ज़रूरत है। उनकी डीएनए बहुत ही आसान से हासिल कर सकते हो, उनकी थूक से हासिल कर सकते हो, उनकी शरीर की एक बाल से हासिल कर सकते हो। उसके बाद ये टेक्नोलॉजी उनकी दिमाग को ही लॉक ऑन हो जाती है। लॉक ऑन होने के बाद कोई एस्केप ही नहीं है। ये टेक्नोलॉजी जब इस्तेमाल करते हो, गनमैन की ज़रूरत नहीं है, शूटर की ज़रूरत नहीं है। बिना गनमैन, बिना शूटर पैसे वसूल कर सकते हो और ये कोई सुराग ही नहीं छोड़ती है। इतनी हाईटेक टेक्नोलॉजी है। तो पुलिस डिपार्टमेंट को कोई क्लू ही नहीं मिलेगी, कोई सबूत ही नहीं मिलेगी। इतनी खतरनाक टेक्नोलॉजी है और ये हमारे ऊपर बीच बाजार में हिंदुस्तान में दुरुपयोग की जा रही है। हम ये हमारे देश में जो वेरी पब्लिकली जो चल रही है, वेरी पब्लिकली, जो अंग्रेजी में इसे वेरी पब्लिक नेशनल डिस्ग्रेस बुलाते हैं, जो हमारे देश की बेइज्जती ऐसी पब्लिक में की जा रही है, उसको खड़ाने के लिए हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। ये टेक्नोलॉजी हमारे देश के लिए भी बहुत ही बड़ी खतरा है। इस चीज़ को हम खड़ाने के लिए बहुत मेहनत कर चुके हैं, बहुत पैसे खर्च कर चुके हैं, पर अभी तक सॉल्व नहीं कर पा रहे क्योंकि पावर सेट भी, मतलब बड़े लोग जो एक्शन ले सकते, उन तक अभी पहुंच ही नहीं पाए। लोअर लेवल में वो गुग्गू निकम्मे जैसे करके बैठे हैं, चूतिया निकम्मे जैसे करके बैठे हैं। हम बीच बाजार में टारगेट हो रहे हैं और स्लोली मर्डरी हो जा रहे हैं। अनबेरेबल टॉर्चर एवरी सिंगल डे एंड नाइट 24/7। बहुत ही खतरनाक टेक्नोलॉजी है। पर शॉर्टकट में समझना है तो दिमाग खोलने के लिए हम ये शॉर्टकट में ये तरीके से मादरजात वो स्पीच पैटर्न इंटरप्शन है, थॉट और स्पीच पैटर्न इंटरप्शन। शॉर्टकट में हम ये तरीके से समझा रहे हैं, गैंगस्टर तरीके से आसान से समझ सकते हो। जो बड़े गैंगस्टर्स जो एक्सटॉर्शन बिजनेस में रहते हैं, जैसे कि मिस्टर रवि पुजारी, जो अब पहले बेंगलुरु जेल में थे, अब आर्थर रोड जेल में है। इन जैसे गैंगस्टर की तरीका ये है, मोडस ऑपरेंडी, उनकी काम करने की तरीका यही है कि वो बिजनेसमैन को धमकाते हैं फ़ोन में, दूसरे कोई VoIP ऐसे कोई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके उनको कांटेक्ट करते हैं और उनको धमकाते हैं, इतनी पैसे दो नहीं तो हम शूटर भेजेंगे। वो पैसे नहीं दिए तो शूटर भेजेंगे और उसके बाद जब वो अगले बिजनेसमैन के पास ऐसे ही धमकाने के लिए जाते हैं, वो डर के वजह से, पिछले बार शूट आउट हुई थी, वो अखबार में छपी हुई थी, उस डर के वजह से वो पैसे दे देते हैं। ये टेक्नोलॉजी, जिस टेक्नोलॉजी के बारे में हम समझा रहे हैं, ये टेक्नोलॉजी बहुत ही हाईटेक, हाई लेवल, हाईटेक टेक्नोलॉजी है। अंडरग्राउंड सीक्रेट टेक्नोलॉजी है, पर हमारे ऊपर बीच बाजार में दुरुपयोग किया जा रही है। ये टेक्नोलॉजी ब्रेन टू ब्रेन इंटरफेस, दिमाग से दिमाग कनेक्ट हो सकते हो, ऐसी टेक्नोलॉजी है। जब ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हो, सेलफोन की ज़रूरत नहीं है, VoIP सेलफोन की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल सेलफोन की ज़रूरत नहीं है, सैटेलाइट फ़ोन की ज़रूरत नहीं, फ़ोन की ज़रूरत है ही नहीं है। ये टेक्नोलॉजी के थ्रू सीधा उनकी दिमाग के अंदर ही आवाज़ें भेज सकते हो, सीधा आपकी आवाज़ उनकी दिमाग के अंदर ही घुसाड़ सकते हो। इतनी खतरनाक टेक्नोलॉजी है और कोई तरीका नहीं है जिससे वो ये आवाज़ से बच सके। अब सेलफोन से किसी को आप गाली दिए तो, धमकाने के लिए गए तो वो कॉल कट भी कर सकते हैं। इसमें कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये कानों को बाईपास करके सीधा दिमाग के अंदर ही आवाज़ भेजती है। ये टेक्नोलॉजी का एक
एक नाम है वॉइस टू स्कल टेक्नोलॉजी। वॉइस टू स्कल टेक्नोलॉजी, तो ये यंत्र प्रणाली का एक नाम है वॉइस टू स्कल टेक्नोलॉजी। जैसे कि वो नाम से ये समझ सकते हो, सीधा आवाज़ें स्कल दिमाग के अंदर ही भेजती है, कानों से सुनने जैसी आवाज़ें नहीं है, ये सीधा दिमाग के अंदर ही चले जाती है। तो इसका एक नाम है वॉइस टू स्कल टेक्नोलॉजी। हम एक ही है पूरी दुनिया में जहाँ पे दूसरों को भी ये आवाज़ें, ये माइक्रोवेव वॉइसेस, इलेक्ट्रॉनिक वॉइसेस दूसरों को भी सुनाई देती है। दूसरे लोग जो सुनते हैं वो अपनी कानों से ये सुन रहे हैं, पर हम अपनी कान से नहीं सुन रहे हैं, सीधे दिमाग के अंदर ही जा रही है आवाज़ें, सीधा दिमाग के अंदर ही आवाज़ें आ रही है। पर हम एक ही ऐसे इंसान है पूरी दुनिया में जिनकी ज़िंदगी में ऐसे टारगेटिंग हो रही है कि दूसरों को भी ये आवाज़ें सुनाई दे रही है। ये देशद्रोही गद्दारों की आवाज़ दूसरों को भी सुनाई दे रही है। जब हम ये आवाज़, हमारी भगवान दी आवाज़ से जब बात नहीं कर रहे, जो दूसरे आवाज़ है जो हमारी शरीर से सुनाई दे रही है, वो गद्दारों की आवाज़ है। 2007 में अमेरिकन मिलिट्री यही टेक्नोलॉजी को सक्सेसफुली इराक और अफ़गानिस्तान में उनके फाइटर्स और उनके इराकी और अफ़गानी टेररिस्ट के ऊपर उपयोग किए। तब इस टेक्नोलॉजी को वॉइस ऑफ अल्लाह / गॉड वेपन बोल के एक टाइटल दी गई। तो इस टेक्नोलॉजी का और एक नाम है वॉइस ऑफ अल्लाह / गॉड वेपन, भगवान वेपन। ये वेपन सही में, ये यंत्र प्रणाली सही में इतनी खतरनाक है, ब्रह्मास्त्र जैसे वेपन है ये, ब्रह्मास्त्र। और ये टेक्नोलॉजी हमारे ऊपर बीच बाजार में हिंदुस्तान में दुरुपयोग किया जा रही है। हम हिंदू है, नेशनलिस्ट है, देशभक्त है, और इसको खड़ाने के लिए, हमारी आज़ादी फिर से पाने के लिए और हमारे देश को सुरक्षित रखने के लिए हम लड़ रहे हैं। इसलिए हम लड़ रहे हैं।